तो महाभारत का युद्ध प्राय खत्म हो चुका है। पांडवों की जीत हुई और कौरवों की हार हुई। धर्म की जीत हुई और अधर्म की हार हुई। अब यहां पर सभी कौरव मारे गए थे। दुर्योधन बस रणभूमि में जमीन पर पड़ा हुआ है। हालत बहुत खराब है, पर मृत्यु नहीं आई अभी तक। तो वहां पर उनके दोस्त अश्वत्थामा आते हैं। उन्होंने कहा कि मित्र, सब कुछ तो खत्म हो गया, फिर भी तुम्हारी मृत्यु नहीं हो रही। उसने कहा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि हम 100 कौरव थे और सामने कितने सेनाएं अलग कर दो, पर जो मेन लड़ने के लिए खड़े हैं वो 100 कौरव और 5। बोले ये मुमकिन है कि 100 की 100 मारे गए, 5 में से एक भी कम नहीं हुआ। ये मुमकिन है। आज मान लीजिए कहीं झगड़ा हो रहा है, एक तरफ 100 लोग खड़े, एक तरफ 5, कौन जीतेगा? तो वो कहे ये बात मुझे मरने ही नहीं दे रही कि ऐसा हो कैसे गया कि हम 100 की 100 मारे गए और उनमें से एक तो कम होता, एक भी कम नहीं हुआ। अश्वत्थामा कहते, कुछ कर सकता हूं तुम्हारे लिए। बोले कर सकते हो तो मुझे 5 पांडवों के कटे हुए सर ला, मेरी मृत्यु हो जाएगी। वो भी जोश जोश में जाता है। रात्रि का समय था, तलवार लेकर शिविर में घुसता है। वो अंधेरा है, तो गलती से पांडवों की जगह पांडवों के 5 पुत्रों के शिविर में चला गया। अंदर भी ठीक से उसको दिख नहीं रहा, बस 5 लोग सोए हुए नजर आ रहे हैं। उसने तलवार निकाली, 5 के सर काट दिए। उन सर को ढककर लेकर आता है दुर्योधन के पास। दुर्योधन दूर से देख रहा है। उसको एक बार तो बहुत प्रसन्नता हुई कि 5 मारे गए, पर जैसे ही वो कपड़ा हटता है कि वो रोने लग गया। वो कहे कि इनको क्यों मार दिया? अरे यही तो थे जो हमारे जाने के बाद हमारा श्राद्ध इत्यादि करते। इन्होंने क्या बिगाड़ा था? अब तो हमारी कोई गति नहीं। विचार करिए, जिसने इतने पाप किए वो भी ये सोच रहा है कि उसकी मरते वक्त गति अच्छी हो जाए। ये हर व्यक्ति को चाहिए, पर हम भूल जाते हैं कि अगर गति अच्छी चाहिए तो कर्म जिंदगी भर वैसे करने पड़ते हैं। हर चीज की तैयारियां होती हैं। घूमने फिरने की तैयारी हो रही है, सजने की तैयारी हो रही है, उत्सव की तैयारी हो रही है, पर मरने की तैयारी कुछ नहीं है। मरने की तैयारी क्या होती है? बोलिए। पुण्य। मरना माने वो तो करने वाले रहेंगे। वो हमारी तैयारी क्या है कि ऊपर जाने के बाद हम कहां जाएंगे? स्वर्ग की नरक? उसकी तैयारी कहां है? आपके कर्म, आपके पुण्य, आपकी सेवा, आपके वचन, आपकी दया, ये आपके पुण्य है, यह आपकी तैयारी है। हम सिर्फ अपने में इतने मग्न हो चुके हैं कि हम भूल गए हैं कि वो तैयारी भी करनी है। मैं हमेशा कहती हूं, अपना जीवन जी भर के जिए, अपने लिए सब कुछ करिए। मैं कभी नहीं कहती अपना मन मार के आप नहीं। हमने गृहस्थ चुना है, अच्छी जिंदगी चुनेंगे, काम करेंगे, व्यापार करेंगे, धन कमाएंगे, ऊंचे उठेंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है। धन कमाना कभी भी गलत नहीं होता। कई है जो धन को बड़ी गलत नजर, क्यों? जब गृहस्थ चुना है तो गृहस्थ की तरह ही रहेंगे ना, कि वैराग्य की तरह रहेंगे। तो काम तो करेंगे, बहुत काम करेंगे, बहुत धन कमाएंगे, लेकिन अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करेंगे। ये भी जरूरी है। ये भी गृहस्थ का, मनुष्य का काम का एक हिस्सा है।
तो अपने लिए जीना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन सिर्फ अपने लिए जीना बुरी बात होती है। इसी दुख में रोते रोते उनकी मृत्यु हो जाती है। अब विचार करिए उस मां पर क्या बीत रही है। आज किसी माता के बच्चे की तबीयत ही थोड़ी ज्यादा खराब हो जाए तो उसकी क्या हालत हो जाती है। यहां 5 बच्चे एक साथ मारे गए। अर्जुन ने सबसे पूछा, सेवकों से, कि यहां कोई आया था क्या? सबने कहा अश्वत्थामा आए थे। उनको लाया जाता है, मार सकते नहीं थे, अमर है वो, तो उनके केश काट दिए गए। सर पर एक मणि लगी थी, वो मणि निकाल ली गई, अपमानित करके भेज दिया गया। मृत्यु का घाव इतना बड़ा नहीं होता जितना अपमान का होता है। इसीलिए कहा जाता है कि अपने शब्दों पर ध्यान दीजिए, किसी को इतना अपमानित मत करिए कि वो अपमान एक बदले का कारण बन जाए, क्योंकि उस वक्त व्यक्ति के सोचने समझने की शक्ति पूर्ण रूप से खत्म हो जाती है। अब यहां पर पांडव जीत गए तो भगवान अब सबसे मिल रहे हैं और मिलकर जा रहे हैं कि हो गया, अब जिता दिया मैंने, अब मैं चलता हूं। सब भगवान को रोकने की कोशिश करते हैं। भगवान कहते हैं कि हो गया। कहते हैं ना कि सुख में भगवान साथ रहे ना रहे, दुख में जरूर साथ रहते। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि सुख में हम उनको याद ही नहीं करते, दुख में सबको बड़ी भगवान की याद आती है, भगवान का नाम जब शुरू हो जाता है, लेकिन सुख आए तो कोई उनको याद नहीं करता। सिर्फ अपने में लगे रहते, अपने उत्सव में लगे रहते, अपने परिवार में लगे रहते, भगवान की याद किसी को नहीं आती। तो भगवान कहते जब याद ही नहीं करेंगे तो आकर करूंगा क्या? तो यहां भी भगवान को लग रहा है कि ये मुझे भूले इससे पहले मैं ही चलता हूं। भगवान जाने लगते हैं, कुछ दूर जाते हैं कि फिर वापस लौट आते हैं। लौट आए तो अब सब कहने लगे कि मेरे लिए आए हैं। कुंती बुआ कहे मेरे लिए आई है, युधिष्ठिर कहे मेरे लिए आए हैं, अर्जुन कहे पूरी दुनिया जानती है मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे लिए आए हैं, द्रौपदी कहे मेरे लिए आए। भगवान कहते मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं तो अपने भीष्म के लिए आया हूं। मैंने उसे वचन दिया था उसके अंत समय में उसके साथ रहूंगा, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। अब तक अभी तक उनकी मृत्यु नहीं हुई है, वो इंतजार कर रहे हैं भगवान का। क्यों वचन दिया? एक प्रसंग आता है, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तो सूर्यास्त के बाद युद्ध होता नहीं था, फिर दूसरे दिन से युद्ध शुरू होता था। तो एक दिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि आप सिर्फ कहने को हमारी तरफ है, लड़ाप उन्हीं की तरफ से रहे हैं। तो उनको बड़ा क्रोध आता है, तो भीष्म पितामह ने कहा कि कल मेरे हाथों एक पांडव मारा जाएगा। भगवान डर गए। भगवान कहते उन्होंने कहा है तब तो वो उस बात को पूरा करके रहेंगे। तो यहां पर भगवान द्रौपदी जी के साथ रात्रि में कौरवों के शिविर में जाते हैं। देखिए वो यहां नहीं आते, वो वहां नहीं जाते। तो भीष्म पितामह कौरवों के शिविर में रह रहे हैं, तो उनके शिविर में अगर कोई स्त्री आ रही है तो वो कौरवों की पत्नियां होंगी। तो भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, आंखों पर हाथ रख के। भगवान ने द्रौपदी जी से कहा कुछ कहना मत, बस जाके पैरों का स्पर्श करना। ठीक है, वो आती है, पैरों का स्पर्श करती है कि भीष्म पितामह के मुख से निकलता है अखंड सौभाग्यवती भव। पर फिर तुरंत हाथ हटाते हैं, देखते सामने द्रौपदी जी बैठी है। भीष्म पितामह समझ गए ये किसका काम है।
वो अपने शिविर से बाहर निकलते हैं कि भगवान मुस्कुराते हुए खड़े। भगवान कहते हैं अब बताइए, प्रतिज्ञा बड़ी कि आशीर्वाद बड़ा? भीष्म पितामह कहते हैं प्रतिज्ञा तो तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा। इतनी कृपा कर रहे हो तो एक कृपा मुझ पर भी कर दो। कल अर्जुन से कहना शिखंडी को सामने रखकर मुझ पे बाण चला दे। भगवान कहते ठीक है, पर भीष्म पितामह कहते हैं कि मैंने बहुत गलत भी किया पर बहुत सही भी किया है, एक बात मेरी मानोगे? भगवान कहते जरूर। तो बोले मेरे अंत समय में वचन दो तुम मेरे पास रहोगे। तब भगवान ने उनको वचन दिया था कि आपके अंत समय में मैं आपके पास रहूंगा। हमें भी यही मांगना है। देखिए दुनिया की हर चीज, नाम, शोहरत, धन, दौलत, भगवान ये चीजें सबको एक ना एक बार देते हैं, यानी मौका देते हैं। आप मौके का सदुपयोग करिए। हर किसी के जीवन में ये चीजें आ सकती है, हम मौके का सही सदुपयोग करते नहीं हैं। वरना ये ऐसी चीजें जो भगवान हर किसी को एक ना एक बार दस्तक तो करते हैं कि तुम भी कर सकते हो। बस एक ऐसी चीज है जो भगवान हर किसी को नहीं देते, वो है अंत समय में किसके दर्शन हो। अधिकतरों को तो यम ही लेने आते हैं, शायद वो बिरले ही कोई होते हैं जिनको भगवान लेने आते हैं। तो हमें भी भगवान से यही मांगना है कि यहां देख लेंगे जो होना है। जी रहे हैं जिंदगी, जी रहे हैं कि नहीं, अपने आप कर ही रहे कुछ ना कुछ इधर उधर। एक ऐसी चीज है जो हमारे हाथ की नहीं है, तो इस चीज के लिए भगवान से मांगना है जो भीष्म पितामह ने मांगा।